नमस्ते सभी को, गोल्डन होराइजन्स में आपका स्वागत है। यहाँ मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सिंह राशि के सूर्य, चंद्रमा, उदय, शुक्र और बृहस्पति स्थिति के लिए अंतर्दृष्टि और संदेशों पर नजर डालेंगे। ये सामान्य संदेश हैं, कृपया वही लें जो स्वाभाविक रूप से आपके अनुकूल हो और अपनी स्थिति पर किसी को मजबूर न करे। आप इन संदेशों को अपने जीवन के किसी भी पहलू में लागू कर सकते हैं। ये कहे जाने के साथ सिंह, चलिए शुरू करते हैं। तो सिंह राशि, पहला कार्ड आपके पास पुनर्जीवन है और यह कहता है अतीत को झाड़ें और फिर से उठें, खुद को पुनः आविष्कृत करें और आप राख से और भी अधिक शक्तिशाली होकर उठेंगे। अगला कार्ड आपके पास खुल रहा है और यह कहता है कि जो बंद था अब खोला जा सकता है। आपने बिना सीमाओं के समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। अवरोध आपको यह बताने के लिए है कि आप दिशा में हैं, ट्रैक से हट गए थे। तो हाँ, मेरा मतलब है कि शायद इसलिए ब्लॉक्स थे क्योंकि आप ट्रैक पर नहीं थे और सही रास्ते पर नहीं थे, और शायद चीजों का पीछा नहीं कर रहे थे जहां जो आपके लिए अच्छे थे। लेकिन अब आपने बाढ़ के दरवाजे खोल दिए हैं, लियो बिना सीमाओं के समृद्धि के दरवाजे। तो पहला कार्ड जो आपके लिए टैरो में है वह है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और 3 ऑफ वॉन्ड्स में अग्नि ऊर्जा है। मेष, सिंह, धनु ये राशि चक्र के अग्नि तत्व है और सिंह निश्चित रूप से आप अग्नि राशि चिन्ह है, तो ये आपकी ऊर्जा दर्शाता है और आपके पास ये कार्ड सीधा है। अब सीधा स्थिति में 3 ऑफ वॉन्ड्स, उत्पादकता, विस्तार और प्रयास ठीक है। तो अब अगर आप कार्ड पर बनी छवि देखें, इस चित्र में एक शुगर ग्लाइडर है और यह एकमात्र शुगर ग्लाइडर है। हाँ, यह अकेला है, यह यहाँ चित्र में अकेला है, इसलिए आपका शुगर ग्लाइडर ध्यान से अपने आसपास की दुनिया को देख रहा है और अपनी पूंछ में यह उन 3 टहनियों को कसकर पकड़ रहा है। हाँ, उन तीनों को, क्योंकि यह सावधानी पूर्वक जहां यह वर्तमान में है वहां के खतरों का आकलन कर रहा है और साथ ही इसे कहां जाना चाहिए यह जानना चाहता है, कभी आकलन कर रहा है। तो भले ही आपका लक्ष्य थोड़ा दूर हो लियो, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी नजर में है। आप अभी भी गंतव्य को देख सकते हैं और आपको बस वो बड़ा छलांग लेना है, या ये बड़ा छलांग भी नहीं होना चाहिए। ये एक गणितीय 1 2 3 छलांग हो सकता है जितना आपको चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि लक्ष्य आपके लिए नजर में है, आपकी पहुंच में है। बस आपको मजबूत रहना है, आपको उन लक्ष्यों का पीछा करने के लिए साहस रखना होगा। सही है, तो आपकी योजनाएं बहुत अधिक, आप अपनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं और इस समय मुझे लगता है कि आप प्रगति भी देख रहे हैं और आप इसे बस पार कर रहे हैं, जैसे आप इसे सहजता से कर रहे हैं। आपकी नजर इनाम पर है, आपकी नजर अंतिम लक्ष्य पर है, लेकिन मुझे लगता है कि आप यह भी देख रहे हैं, आप यह भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप अपने वर्तमान मार्ग पर काम करते हुए अन्य अवसरों का पता लगा सकते हैं। ये भी महसूस होता है कि तुमने इस क्षण के लिए बहुत तैयारी की है, तुमने अच्छे से तैयारी की है, लियो सही कहा ना। और निश्चित रूप से जैसे कि तुम जानते हो कि कोई भी रास्ता बिना चुनौती के नहीं होता, हर कदम पर चुनौतियां होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी भी विस्तार कर रहे हैं, आप अभी भी बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप वहां से बहुत आगे आ गए हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। सही है, और मुझे लगता है कि अब और भी विस्तार करने का समय है, आगे बढ़ने का, बड़े सपने देखने का, रास्ते के प्रति प्रतिबद्ध रहने का, और मुझे लगता है कि आप एक बड़ी बड़ी तरह से बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि लियोस आप यहां से बहुत दूर तक जाएंगे। अब आपके पास जो दूसरी कार्ड है वह आपका टैरो कार्ड है 10 ऑफ पेंटाकल्स। ये पृथ्वी ऊर्जा है, वृषभ, कन्या, मकर राशि के तत्व है। ये सीधा है, ये माइनर अरकाना है, इसमें 3 शामिल होंगे। आपके पास 3 ऑफेंस भी हैं जो भी मिनर अरकाना है। अब जब यह अपराइट होता है तो इसका मतलब है स्थायित्व, कुछ का उत्तराधिकार, आप चीजें विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब किसी यात्रा का अंत भी होता है और हम देखेंगे कि यह क्या है। अब अगर आप चित्र को देखें तो इसमें एक पर्दा है जो समुद्र की गहराई में गोता लगा रहा है। वहां 7 पेंटाकल्स हैं और 3 पेंटाकल्स इस वेल के साथ गिर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने पहले से ही कुछ धन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन आपके लिए और अधिक धन आ रहा है जो आपकी ओर नीचे आ रहा है।
जहां व्हेल जा रही है तो बिल्कुल व्हेल की तरह। लियो व्हेल वास्तव में बड़े आकार के कारण नहीं, वे वास्तव में हर कोई उनसे बहुत डरता है, लेकिन वास्तव में वे बहुत ज्ञानी जीव हैं व्हेल जैसे, क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने बहुत ज्ञान संचित किया है, इसलिए वे उस तरह से बहुत बुद्धिमान हैं। वे भी बहुत मेहनती होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप लंबे समय से किसी परियोजना या किसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वह संघर्ष, वह प्रयास, वह मेहनत अब समाप्त हो रही है, इसलिए आप उसकी सफलता और पुरस्कार देख रहे हैं। सही है, और पेंटाकल्स का कार्ड भी दान का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारा दान कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सफलता या आपकी मेहनत के इनाम से मिलने वाला धन आपको लंबे समय तक सहारा देगा, ताकि अब आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों या अन्य प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सके, जिन्हें आपने 10 ऑफ पेंटाकल्स प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए शायद नजरअंदाज किया था। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बधाई का समय है। खुद को शाबाशी दीजिए, आप सफलता की राह पर हैं, निवेश फायदेमंद हो रहे हैं या आपको इनाम मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप सांचा भी कर सकते हैं। आप ये पैसा या वहां लोगों को उधार दे सकते हैं, आप जानते हैं, या दान में या ऐसी चीजों में। तो एक बहुत समृद्ध समय है और आप अपनी वित्तीय स्थिति में बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। अब अगला टैरो कार्ड आपके पास 2 कप का है, जो फिर से एक माइनर अरकाना है। यह पानी की ऊर्जा है। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि जल तत्व है। राशि चक्र के आपके चार्ट में जल प्लेसमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है। आप 2 ऑफ कप्स आपके लिए उल्टा है। उल्टा मतलब हो सकता है तर्क वितर्क भरा माहौल, या एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे लोग, या लोग अलग हो रहे हैं, किसी प्रकार के ब्रेकअप जैसी चीजें ये संकेत दे सकता है। जरूरी नहीं है, ये छोटा अरकाना है, इसलिए ऊर्जा केवल कुछ दिनों के लिए रहती है। अब अगर आप चित्र देखें तो इसमें 2 पेंगुइन हैं, ये सम्राट पेंगुइन हैं, ये एक दूसरे को देख रहे हैं। आप जानते हैं कप के दोनों तरफ एक नारंगी है जो सूर्य का रंग है, और एक बैंगनी या नीला है, यह है चंद्रमा का रंग है। तो यह मूल रूप से है सही में एक साथ आना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपकी ऊर्जा को प्रतिक्रिया देते हैं। पेंगुइन परिवार के मामले में भी बहुत स्थिर होते हैं, जैसे वे अपने बच्चों को पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और इस तरह की चीजें। लेकिन आपके लिए उल्टे रूप में मुझे लगता है कि आपके आसपास कुछ तर्कपूर्ण वातावरण है। शायद लोग आपको पता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, शायद थोड़ा असहज माहौल। आपके आसपास कुछ ऐसा है जो असंतुलित है, या आप असंतुलित महसूस कर सकते हैं। शायद ये जगह बहुत शांतिपूर्ण नहीं है जहां आप वर्तमान में हैं। ये काम पर हो सकता है, घर पर हो सकता है, समुदाय में हो सकता है, उस संगठन में हो सकता है जिससे आप जुड़े हैं। मुझे भी लगता है कि जल्दबाजी करने का समय नहीं है। तो अगर आप स्थिति को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे और खराब न होने दें। बस देखें कि क्या हो रहा है, बहुत सावधान रहें, बहुत सोच समझकर काम करें, और संवाद की लाइनों को खुला रखें। लोगों से और बात करें ताकि वे समझ सकें। कभी कभी गलतफहमी या गलत संचार भी इस प्रकार की अशांति का कारण बनता है। तो जब आप इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हों, सुनिश्चित करें कि आप अपनी देखभाल कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। और ऐसा लग सकता है जैसे ये संघर्ष का समय है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में अपने आप पर बहुत सख्त मत बनिए, ठीक है? सुनिश्चित करें कि आप शांत और संयमित हैं, क्योंकि यदि आप गुस्सा होते हैं तो आप उन भावनाओं को लोगों तक वापस पहुंचाएंगे, और यह बस एक कभी न समाप्त होने वाला चक्र बन जाएगा। तो इस चक्र को तोड़ें, अपनी देखभाल करें, और आप जानते हैं, बस अपने भीतर खुशियां और शांति खोजें बजाय इसके कि इसे बाहर खोजने के। अब अगला कार्ड लियो। यह एक ऑरेकल कार्ड है और मैं बस इसके पीछे लिखा हुआ पढ़ूंगा। ये कहता है प्रबोधन, और कहता है अपनी सच्ची स्रोत से जुड़ें अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए। आगे कहा गया है कि बैंगनी रंग जुड़ा हुआ है कलात्मक या रचनात्मक होने और आध्यात्मिकता के साथ भी। इसे सम्मान, साहस कारण माना जाता है, और कभी कभी इसे शाही परिवार से जोड़ा जाता है। गणेश आपको अपने आध्यात्मिक सफर में सहायता करने के लिए बैंगनी रंग साझा कर रहे हैं, और खुद से जुड़कर उनकी ऊर्जा आपको आपकी सच्ची
प्रबुद्ध प्रकृति की ओर ले जाएगी। आपका मुकुट चक्र ये बैंगनी चक्र है, जो कि आपका क्राउन चक्र बैंगनी चक्र, जो इस जीवन और इसके परे आपके मन, शरीर और आत्मा की भलाई से जुड़ा हुआ है। सभी ऊर्जा अवरोध आपको आपके वास्तविक स्रोत से जुड़ने से रोकते हैं। अपने उच्च आत्म से जुड़ने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आप एक हीलर बनने या किसी विशेष विधा का अभ्यास करने का चयन कर सकते हैं, जैसे रेकी। आप बस ध्यान करने का निर्णय ले सकते हैं। हर व्यक्ति के पास मनोगत क्षमता और दिव्य से जुड़ाव होता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक अवसरों के लिए खुद को सचेत रूप से खोलें। पृथ्वी पर जीवन का वास्तव में आनंद लेने के लिए जितना अधिक आप सीमित करने वाले कार्यक्रमों और भावनात्मक पैटर्न्स को छोड़ सकते हैं, उतनी ही तेजी से और आसानी से आप अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। आप अपने जीवन को वैसे बना सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। पूरी तरह से जीवन जीने का चयन करें और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करें, जहां सभी चीजें संभव हैं। और आज आपके लिए अंतिम कार्ड ऐसी है, जो है आंतरिक सुंदरता। और यह कहता है, मैं अपने दिल की आंखें खोलता हूं और हर प्राणी के भीतर की रोशनी की ओर अपनी दृष्टि निर्देशित करता हूं। व्यक्तित्व और शारीरिक रूप मनुष्य की छवि है, सुंदरता और भलाई भगवान की छवि में है। तो ये थे आपके संदेश। आशा है कि ये आपके लिए जानकारीपूर्ण और सहायक थे। आप सबका शामिल होने के लिए धन्यवाद। चैनल को समर्थन देने के लिए धन्यवाद। मैं आप में से प्रत्येक की वास्तव में सराहना करता हूं। और यदि आपको संदेश पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं, और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। ध्यान रखें आप सभी। फिलहाल के लिए अलविदा।